हिमाचल कांग्रेस के कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। हिमाचल चुनाव को लेकर एक रिपोर्ट भी दी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे साथ हैं। सर, रिपोर्ट दी है आपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को। किस तरह की रिपोर्ट है? क्या संभावनाएं लग रही हैं हिमाचल में कांग्रेस को लेकर? ये संभावनाएं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो भी फीडबैक हमें मिला है अपने कार्यकर्ताओं से, चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों से और संगठन के लिए नेताओं से, सब ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना तय है और पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ हम 2/3 बहुमत की ओर भी जा सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी से भी आप मिले, उनको रिपोर्ट दी है। क्या दिया है रिपोर्ट में? क्या बातचीत हुई आपकी उनसे? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वो अध्यक्ष बने थे और हम चुनाव प्रचार में सब लोग बिजी थे, उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। इन संदर्भ में एक शिष्टाचार भेंट हुई थी और निश्चित तौर पर जो पार्टी का उन्होंने फीडबैक हमसे मांगा, हमने उन फीडबैक में कहा कि अब कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी और इसमें कोई दो राय नहीं रही है कि जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मत डाला है। जिस तरह की बातें कांग्रेस कर रही है उसी तरह की बातें बीजेपी भी कर रही है कि इतिहास बदल रहा है, रिवाज बदल रहा है। हालांकि 8 दिसंबर को ये पता चलेगा, लेकिन आप दोनों इतने आश्वस्त क्यों हैं? कांग्रेस भी आश्वस्त दिख रही है, बीजेपी भी आश्वस्त दिख रही है। नहीं, ठीक बोल रहे कि इतिहास बदल रहा है, रिवाज बदल रहा है, राज बदल रहा है। मतलब इतिहास ये होगा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, ये दोबारा से एक इतिहास बनेगा कि हर 5 साल बाद चेंज होती है। और रिवाज ये होगा कि हमारे उनका राज बदल रहा है। राज बदलने वाला रिवाज बदला है। तो आने वाले समय में 8 दिसंबर को जब आप रिजल्ट देखेंगे तो कांग्रेस के पक्ष में रिजल्ट आएंगे। कांग्रेस में कोई मुख्यमंत्री चेहरा नहीं था जब चुनाव लड़ा गया, लेकिन अब जिस तरह से परिणाम के दिन नजदीक आ रहे हैं तो कई मुख्यमंत्री के चेहरे भी सामने आ रहे हैं। आप भी उस रेस में से एक हैं। क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री किस तरह चुना जाएगा कांग्रेस में, अगर कांग्रेस के पक्ष में फैसला आता है तो? देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा ना घोषित करना एक रणनीति थी और हमने कई बार हाईकमांड को कहा कि हमें चेहरा घोषित नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिछली बार जब वीरभद्र सिंह जी को 7वीं बार मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया गया था तो जो टकराव था वो 7 से हम 21 सीटों पर रह गए थे। इस बार हमने रणनीति को बदला और कहा कि संगठन को बड़ा रखना चाहिए, पार्टी को बड़ा रखना चाहिए और सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। पहले सबको विधायक बनकर आना चाहिए, जो विधायक बनेगा मुख्यमंत्री उसी से ही बनेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जब विधायक बनते हैं उसमें सभी का आशाएं होती है। मुख्य तौर पे कुछ ही नाम चल रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आपका भी नाम चल रहा है आगे दौड़ में। देखिए, मेरा नाम, मैं तो प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ, कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष रहा हूँ, तो इस दृष्टिकोण से कई बार कयास लगाए जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि पहले सरकार आ जाए, हम सब लोग विधायक बन जाए, विधायक बनने के बाद विधायकों की गणना हो जाए, उनकी राय मशवरा हो जाए, फिर पार्टी हाईकमांड जिसको आशीर्वाद देगी वो मुख्यमंत्री बनेगा। आप लोग आश्वस्त दिख रहे हैं, कुछ आंकड़ा मान के चल रहे हैं कि 68 में से कितनी सीटें कांग्रेस लेकर आ रही है? मैंने तो पहले ही कहा है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार से 2/3 मेजोरिटी की तरफ हम जा सकते हैं। तो कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त है कि 8 दिसंबर को हिमाचल चुनाव के जो परिणाम आएंगे वो कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। हालांकि बीजेपी भी इसी तरह से आश्वस्त दिख रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि 2/3 बहुमत से हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।